गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल्स पैराडाइजो हाउसिंग सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत में गुरुवार को ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में सुनकर जानकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यहां एक फ्लैट के ड्राइंग रूम का फ्लोर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद छठे फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स की छत और फ्लोर ढहते चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक अपार्टमेंट के 7 फ्लोर ढह गए? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि गुरुवार शाम को हुआ क्या था। अचानक जोर का धमाका हुआ। गुरुवार शाम 6:30 बजे का वक्त था। सोसाइटी के डी टावर के 8वें फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान ड्राइंग रूम का फर्श अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा, जिसके बाद छठे फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स की छत और फ्लोर ढहते चले गए, जैसे कोई पहाड़ टूट कर गिर पड़ा हो। जोरदार आवाज सुनते ही सामने ई टावर के लोग दौड़कर बाहर निकले तो देखा कि फ्लैट नंबर D103 का ड्राइंग रूम मलबे से भरा पड़ा है। पुलिस और दमकल विभाग को तुरंत खबर दी गई। 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। डी टावर में रहने वाले लोगों से वहां से जल्दी निकलने को कहा गया। सभी को क्लब हाउस में ठहराया गया। पूरी इमारत खाली करा ली गई। राहत का काम अब भी जारी है। फ्लैट्स में कितने लोग रह रहे थे? जिस 6वें फ्लोर पर सबसे पहले छत टूटी वहां कोई नहीं रह रहा था। पहली और 5वीं मंजिल पर परिवार शिफ्ट हो गए थे। गनीमत यह थी कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में कोई नहीं रह रहा था। 5वीं मंजिल में रहने वाला परिवार घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। पहले फ्लोर पर पीएमओ में कार्यरत एक अधिकारी रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परिवार गुरुवार को ही कहीं बाहर से आया था। हादसे के वक्त पति और पत्नी ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, जबकि महिला की बहन वॉशरूम गई हुई थी। छत टूटी लेकिन बिल्डिंग क्यों नहीं ढही? यह भी एक सवाल है जो लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल ऊंची इमारतें पिलर पर खड़ी होती हैं और यहीं से उनकी मजबूती तय होती है। ऐसे में जब छत टूटकर गिरी तो पिलर के सहारे खड़ी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा इस वजह से भी टल गया। हादसे के बाद अभी मेड, हाउसकीपिंग, माली आदि स्टाफ की एंट्री सोसाइटी में बंद कर दी गई है। एक व्यक्ति अरुण श्रीवास्तव जो काफी लंबे वक्त तक मलबे में फंसे रहे, उन्हें आखिरकार निकालने में कामयाबी मिल गई है। उन्हें अब सीधे अस्पताल ले जाया गया है। जिस महिला का शव निकाला गया है उनकी पहचान एकता भारद्वाज के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये टावर 4 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। परिसर में 3 अन्य टावर हैं। 18 मंजिला टावर डी में 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। घटना के लिए मरम्मत के दौरान बरती गई लापरवाही को जिम्मेदार कहा जा रहा है, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग को बनाने में कई खामियां थीं, जिसे लेकर उन्होंने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।